Hi guys, welcome to my channel The Curious Coder. Today I'll be talking about a very important and basic concept of Spring Boot in version of control, or as we call it, IOC. So let me show you the topics that I'll be covering today. First, I'll be talking about basics of IOC. So it will be the theory part. Then I'll be showing you how we create beans in our project. This I'll be showing you on IntelliJ. Then I'll be covering an example on auto wiring. This also I'll be doing on IntelliJ. And in the end, I'll be telling you about the benefit of having IOC in Spring Boot. Okay, so let's start. Okay, what is IOC? So this is a very common question जो जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है. तो IOC is a very basic concept on which Spring is built एंड इसीलिए इंटरव्यूअर जो है वो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जस्ट टू नो कि आपके स्प्रिंग बूट के बेसिक्स भी क्लियर हैं कि नहीं है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि IOC क्या होता है. ओके, सो IOC और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मीन्स दैट स्प्रिंग कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ बीन्स. ठीक है, देयर इज नो नीड टू मैनुअली क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड. ओके, मतलब कि अब इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग बूट इंस्टेड ऑफ डेवलपर टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है ना, आपको बस स्प्रिंग बूट को बताना है कि मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए एंड स्प्रिंग बूट विल क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट फॉर यू. ओके, सो यू डोंट नीड टू मैनुअली क्रिएट यूजिंग न्यू. आपको हर बार न्यू कीवर्ड लिख के बार जितनी बार भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत अब नहीं है. ठीक है, आपको बस एक बार बताना होगा स्प्रिंग बूट को कि ये मेरी क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना के आप रख दो, तो वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा इन द फॉर्म ऑफ बीन्स. ठीक है, इट क्रिएट्स बीन्स इन IOC कंटेनर. ओके, सो स्प्रिंग बूट हैज़ अ कंटेनर जिसको हम IOC कंटेनर बोलते हैं. इसके अंदर मल्टीपल बीन्स होती हैं. तो जिस भी क्लास के लिए आप बोलोगे ना कि इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना के रख दो, तो वो उस क्लास की बीन ऐसे बना के कंटेनर के अंदर सेव कर लेगा. ठीक है, देन दीज बीन्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू फील्ड ऑफ अ क्लास यूजिंग @AutoWired एनोटेशन. मतलब कि अब जब आपको एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना होगा तो आपको क्या करना है, कहीं पे भी कोई आप वेरिएबल बनाओगे, कोई फील्ड बनाओगे, उसके ऊपर @AutoWired एनोटेशन आपको दे देनी है एंड अपने आप ही जो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बूट ने बनाया था वो ऑब्जेक्ट आके इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो आप कितनी भी बार प्रोजेक्ट में आप उसको यूज़ कर सकते हो, बस आपको अब एनोटेशन देनी है, आपको इक्वल टू न्यू करके बार एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना. ओके, सो अभी अच्छे से इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ऑन IntelliJ. ठीक है, बट यू गेट द जिस्ट राइट. ओके, सो आई हैव क्रिएटेड अ न्यू स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन. ठीक है, इफ़ एनीवन डजंट नो हाउ टू क्रिएट अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच, यू कैन रेफर टू वन ऑफ माई वीडियो विच आई हैव क्रिएटेड फॉर दिस. ठीक है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, सो यू कैन रेफर दैट एंड देन ओनली कंटिन्यू विद दिस. ठीक है, इफ़ यू नो हाउ टू क्रिएट देन फाइन, यू कैन जस्ट स्टार्ट अवे. ओके, कूल. सो आई हैव क्रिएटेड 3 क्लासेस, स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट सर्विस. ठीक है, इन तीनों क्लासेस में एक कंस्ट्रक्टर है विच हैज़ अ प्रिंट स्टेटमेंट एंड वी आर ऑल्सो प्रिंटिंग द हैश कोड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, मतलब कि जब भी इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा एंड ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगी अलॉन्ग विद द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसका एड्रेस भी साथ में प्रिंट हो जाएगा. ओके, कूल. सो लेट मी डू वन थिंग, आई विल जस्ट रन द प्रोजेक्ट. ओके, सो एप्लीकेशन इज़ अप एंड एज यू कैन सी इनमें से कोई भी स्टेटमेंट अभी प्रिंट नहीं हुई है. ठीक है, मैं एक बार ही दिखा भी देता हूँ, इसको कॉपी करते हैं एंड इफ़ आई फाइंड इट हेयर यू कैन सी कि ये प्रिंट अभी नहीं हुआ. ठीक है, तो वाई, ऐसा क्यों? नाउ सी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग बूट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर यू, बट आपको फिर भी उसे बताना पड़ेगा कि आप किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहते हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग बूट अपने आप सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपके लिए बना देगा. ठीक है ना, तो यू जस्ट नीड टू टेल स्प्रिंग बूट कि वी नीड ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस क्लासेस, फॉर दीज क्लासेस, एंड वो क्या करेगा, वो उनके ऑब्जेक्ट IOC में बना के रख देगा. देन उनको आप कितनी भी बार यूज़ कर लो. ठीक है ना, तो इस तरीके से IOC कंटेनर काम करता है. सो नाउ क्वेश्चन इज़ कि हम कैसे बताएंगे स्प्रिंग बूट को कि मुझे इस क्लासेस का ऑब्जेक्ट चाहिए. सो उसके लिए भी हम एनोटेशन ही यूज़ करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर है, इस पे आई विल से @REST कंट्रोलर, देन ऑन स्टूडेंट
आई एड एट द रेट कॉम्पोनेंट एनोटेशन एंड यहाँ पे आई विल ऐड एट द रेट सर्विस. ठीक है. सो आई हैव यूज्ड 3 डिफरेंट एनोटेशंस एंड एनोटेटेड दीज क्लासेस विद ऑल ऑफ देम. ठीक है. तो मैं इन एनोटेशंस के जो मतलब इनके कुछ स्पेसिफिक पर्पस भी होते हैं, मैं अभी उनमें नहीं जाऊँगा. ऑल आई वॉन्ट यू टू नो इज़ कि इनका सबका एक कॉमन यूज़ केस होता है एंड दैट इज़ कि ये तीनों ही बीन्स बनाने के काम आती हैं. ठीक है. तो इन तीनों में से आप कोई भी एनोटेशन अगर इन क्लासेस पे लगा दो तो उन क्लासेस की बीन बन जानी चाहिए. ठीक है. एंड देर आर अदर एनोटेशन एज वेल जो भी ये काम करते हैं. सो लेट्स नॉट गो इन टू दैट, बट द पॉइंट हेयर इज़ कि हमने ये एनोटेशन लगा दी तो अब बीन बन जानी चाहिए थी. ठीक है. सो आई जस्ट रन इट अगेन. ग्रेट. सो दिस टाइम यू कैन सी कि तीनों कंस्ट्रक्टर की जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो गई. ठीक है ना. एंड अभी देखो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट अभी बनाया ही नहीं था. अभी तो हमने कोई फील्ड भी नहीं बनाई, कुछ भी डिक्लेयर नहीं करा, लेकिन ये प्रोजेक्ट बस स्टार्ट होने पे ही स्प्रिंग बूट ने अपने आप इन तीनों का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया एंड इन तीनों का ऑब्जेक्ट बना दिया. ठीक है. एंड यहाँ पे इनके एड्रेस ऐसे प्रिंट हो गए. ठीक है ना. सो जो IOC कंटेनर है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा. ठीक है. इसके अंदर तीनों क्लासेस की अपनी अपनी बीन्स बन चुकी है एंड वहाँ पे इनके ऑब्जेक्ट सेव्ड है. नाउ हाउ कैन वी यूज़ दीज बीन्स इन आर प्रोजेक्ट. ठीक है. सो एक काम करते हैं, आई विल क्रिएट अ मेथड इन स्टूडेंट सर्विस पब्लिक गेट स्टूडेंट. ठीक है. सो दिस मेथड विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू रिटर्न अ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट आई हैव टू क्रिएट इट इन दिस क्लास, राइट. तो मैं क्या करूँगा, प्राइवेट स्टूडेंट स्टूडेंट. ओके. नाउ वी ऑलरेडी हैव एन ऑब्जेक्ट इन द IOC कंटेनर. ठीक है ना. मुझे एक और नया ऑब्जेक्ट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है. तो वट आई विल डू इज आई विल जस्ट एड एन एनोटेशन एट द रेट ऑटोवायर्ड एंड दिस विल टेल स्प्रिंग बूट दैट you need to pick up that object that is in the IOC container and you need to inject that object in this field. ठीक है. तो अपने आप ये ऑटोवायर्ड एनोटेशन जो है वो स्प्रिंग बूट को बता देगा कि आपको जो IOC के अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो यहाँ पे इंजेक्ट करना है एंड देन इन दिस मेथड आई विल जस्ट रिटर्न दिस. ठीक है. तो एंड दिस विल बी ऑफ टाइप स्टूडेंट. ओके. सो इस तरीके से हमारी ऑटोवायर्ड एनोटेशन काम करती है. ठीक है ना. नाउ लेट्स से कि मुझे कंट्रोलर क्लास से इस स्टूडेंट सर्विस क्लास का जो मेथड है इसको कॉल करना है. तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड अ स्टूडेंट सर्विस ऑब्जेक्ट, राइट. सो आई विल डू द सेम थिंग. आई विल क्रिएट स्टूडेंट सर्विस. ओके. एंड आई विल ऑटोवायर दिस. ठीक है ना. एंड देन आई विल क्रिएट अ मेथड पब्लिक student, let's take it string, public string get student and let's say get student address. इसका एड्रेस प्रिंट कराते हैं हम and I'll use student service dot get student. ठीक है. so this will give me this method will be called and this is giving the object of student. ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट क्यों दे पा रहा है, क्योंकि इसकी हमने बीन बनाई हुई है यूजिंग एट द रेट कॉम्पोनेंट. ठीक है. देन दिस मेथड इज बीइंग कॉल्ड इन स्टूडेंट कंट्रोलर. तो ये हम क्यों कॉल कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने स्टूडेंट सर्विस की भी बीन ऑलरेडी बना रखी है. ठीक है. सो इसको हमने यहाँ पे ऑटोवायर करा एंड इसके थ्रू इस क्लास के मेथड को हमने कॉल कर दिया. ठीक है. अच्छा, अब ये इसको मैं एक रेफरेंस में सेव कर लेता हूँ, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू दिस. ठीक है. एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट रिटर्न द एड्रेस S1 डॉट हैश कोड. ओके. तो जो मेथड यहाँ से, ओके दिस इज इंट. ठीक है. इसको इंट ले लेते हैं. ठीक है ना. तो जो हमने शुरू में ऑब्जेक्ट बनाया था उसका जो एड्रेस था वही सेम एड्रेस यहाँ पे भी आना चाहिए आइडियली. ठीक है ना. क्योंकि हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि बीन के अंदर, जो कि मतलब IOC के अंदर पड़ा है एंड वही ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं यूजिंग ऑटोवायर्ड, राइट. सो दिस विल प्रूफ कि ये सेम ऑब्जेक्ट है. तो in order to test it, let me just make this an API at the rate get mapping. Okay, let's say /student. ठीक है. cool. तो अब ये API है,
ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से गेट स्टूडेंट को कॉल कर रहा है एंड स्टूडेंट सर्विस फर्दर इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रही है यूजिंग ऑटोवायर एंड रिटर्न कर रही है. ठीक है, कूल. तो सिंस आई हैव चेंज द कोड सो आई विल हैव टू रन द प्रोजेक्ट अगेन. ठीक है, एंड यू विल ऑब्जर्व कि हमारी बीन्स यहाँ पे फिर से क्रिएट हो गई. ठीक है, एट सम अदर एड्रेस. वाई? बिकॉज बीन की जो लाइफ साइकिल होती है वो इतनी ही होती है कि जब तक हमारा प्रोजेक्ट अप है वो बीन तब तक अलाइव होती है. फिर जब मैं उसको अगर रीरन करूँगा तो फिर नई बीन दोबारा से क्रिएट होगी. ठीक है ना. तो अगर मैंने ये सारा कोड शुरू में ही लिखा होता तो मेरे को मतलब मैं एक ही बार ही रन करता और बात बन जाती. सो आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग यू गाइस, दैट इज़ वाई आई फर्स्ट रोट द कोड इन विच देर वॉज नो ऑटो वायरिंग. ठीक है, फिर मैंने ऑटो वायरिंग वाला कोड लिखा एंड दैट इज़ वाई आई नीड टू रन इट अगेन. लेकिन वैसे हमें दोबारा रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हम एक बार प्रोजेक्ट अप कर देते हैं तो हमारी ऑटो वायरिंग भी हो जाती और हमारी बीन्स भी क्रिएट हो जाती. ठीक है, कूल. सो नाउ दीज बीन्स आर क्रिएटेड एंड दीज आर देयर रिस्पेक्टिव एड्रेस. ठीक है, तो स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस ये है. ओके, सो नाउ आई विल ट्राई टू हिट दिस API एंड वी शुड गेट दिस एड्रेस सेम एज दिस वन. ओके, कूल. So from Postman I'll hit it. My project is upon 8080. ठीक है, great. So there is no error and you can see कि ये जो एड्रेस है 973 this is same as this one, right? So this proves कि IOC कंटेनर के अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था वही सेम ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया, मतलब कि इसने यहाँ पे यूज़ किया और इसके अंदर ऑटो वायर किया, देन उसको यहाँ से रिटर्न किया एंड फिर हमने API के थ्रू कंट्रोलर से उसको वापस भेज दिया. ओके, सो दिस इज़ हाउ बीन्स एंड IOC कंट्रोलर वर्क्स. ठीक है, एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हर API हिट पे नया ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा. ठीक है, अगर बीन्स एंड ये कंसेप्ट नहीं होता तो ऑन एवरी API हिट वी वुड हैव क्रिएटेड अ न्यू ऑब्जेक्ट. एंड आप सोचो कि अगर हमारी एक दिन में मिलियंस ऑफ API हिट्स आ रही हैं तो कितने सारे ऑब्जेक्ट हमारे मेमोरी के अंदर बनते रहते हैं, राइट? So using these beans and this IOC container helps us to reuse the objects and like this is very awesome. Okay, so this is a game changer that Spring Boot brought to us. So that is why we should know कि IOC exactly करता क्या. So this is all about IOC container. Okay, I hope this is clear. And also like if someone asks you that what is auto wiring or what is dependency injection, in that case also you have to give the same answer. Okay, तो ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग तरीके से इंटरव्यूअर पूछ लेता है. So in all these things, like if someone asks why are there beans used and what is IOC or what is auto wiring or what is dependency injection, in all these cases you need to answer the same question that we just discussed. If you found the video helpful, please like, subscribe and hit the bell icon. Also, don't forget to catch today's tip of the day.